Hello, my dear students. Welcome back in our English class. Students, in our last video, we have done grammar chapter 14 articles, use of a, an and the. I hope you have understood the chapter articles and you have done the exercise of this chapter on your books. Today we are going to start chapter 17 of grammar, use of have, has, had. We will discuss about the use of have, has and had. So let us start. हाँ जी, where we use have, has and had. इनका मीनिंग क्या होता है? have, has मतलब जो चीज़ हमारे पास है. I have a car, I have a water bottle. जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? has, have. और जो पास्ट में हो जाता है वो हो जाता है had. We will discuss first of all use of has और have. बट बेटा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं. जैसे किसी वन पर्सन का नेम दिया हो, मोहित, राहुल, प्रिया, ओनली वन पर्सन की बात हो रही है तो हम हैज़ लगाएंगे. अगर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है तो हम हैव लगाएंगे. सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव. ही, शी, इट, इनके साथ क्या यूज़ होगा? हैज़, HAS, हैज़. और किसी पर्सन का नेम है वन पर्सन का तो क्या लगाएंगे? हैज़. और आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगता है? हैव लगता है, HAVE, हैव. आई, वी, यू, दे. और अगर एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो तो हैव लगाते हैं. ये तो थे हैज़ और हैव. अब हैड का यूज़ कहाँ पे होता है? हैड का यूज़ वहाँ होता है जब बात पास्ट में हो चुकी होती है. जैसे येस्टरडे मतलब जो बीत गया है काम उस टाइम हो चुका है तो हम हैड लगाएंगे. लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ मतलब पिछला महीना, पिछले साल, पिछले सप्ताह, इस तरह के जो आ जाते हैं जब काम पहले पिछले टाइम में हो चुका है तो हम हैड लगाएंगे. येस्टरडे पे भी हैड लगाएंगे. लास्ट 2 years, लास्ट डे, लास्ट वीक, इन सब पे भी हैड लगाएंगे. लेट अस डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल्स. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दी हुई है, रीड द सेंटेंस आई हैव अ पेंसिल. अब आई के साथ क्या लगा हुआ है? हैव. मैंने अभी आपको बताया ना, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमने क्या लगाना है? हैव लगाना है. सोनू हैज़ अ न्यू बैग. अब सोनू एक पर्सन का नेम है, ओनली वन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज़. सिंगुलर है, हैज़ लगाएंगे. दे हैव अ न्यू हाउस. दे के साथ क्या लगाते हैं? हैव. मोर देन वन हो गए ना. दे की हिंदी क्या होती है? वे. उनके पास नया घर है तो ज़्यादा हो गए तो क्या लगाएंगे? हैव. जो चीज़ हमारे पास होती है हैज़, हैव, वहाँ पे यूज़ होता है. अब सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है कि कहाँ पे हैज़ लगाना है और कहाँ पे हैव लगाना है. विकास हैड अ वाइट शर्ट. विकास सिंगुलर है और एक पर्सन का नेम है. यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हैड अ वाइट शर्ट मतलब उसके पास थी. यहाँ पे हम हैज़ भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है तो यहाँ पे हैज़ भी लगा सकते हैं. ही हैज़ मैनी बुक्स. उसके पास बहुत सारी किताबें हैं. ही, शी, इट, ये सिंगुलर में आते हैं, इनके साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा. ही हैज़ अ ब्लू स्वेटर. उसके पास ब्लू स्वेटर है. यहाँ पे भी हैज़ है तो हम क्या सिंगुलर ही है, ही सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे. फेब्रुअरी हैज़ 28 डेज. फेब्रुअरी मतलब 1 मंथ की बात हो रही है, सिंगल मंथ की बात हो रही है. यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज़. फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज. अब हैव वाले आ गए. यूज़ ऑफ हैव. आई हैव लॉन्ग हेयर. आई के साथ बेटा हमेशा हैव लगता है, इसको प्लूरल में काउंट करते हैं. आई के साथ हैव. आई हैव लॉन्ग हेयर. मेरे बाल लंबे हैं. यू हैव अ लेटर. तुम्हारे पास लेटर है. यू के साथ भी हमेशा हैव यूज़ करना है. जैसे हम यू के साथ आर लगाते हैं, यू के साथ वर लगाते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो उसी तरह से यू के साथ हैव लगाना है. आई, वी, यू, दे, इन तीनों के साथ हैव लगाना है. दे हैव ए फार्म इन देयर विलेज. उनके विलेज में एक फार्म है. वी हैव अ रेड कार.
हमारे पास रेड कार है, आई वी यू दे इन सबके साथ क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। सोमनाथ एंड जिया हैव अ न्यू वीडियो गेम। अब देखो यहाँ पे 2 पर्सन्स के नेम आए हुए हैं, अगर 1 पर्सन का नेम हो तो हम हैज़ लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 पर्सन्स के नेम है तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ हैड। हैड जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जब बात पास्ट में हो रही हो, जो काम मतलब पहले हो चुका है, तो हम हैड लगाते हैं। जैसे वी हैड अ कोकोनट ट्री इन आवर गार्डन अर्लियर। अब अर्लियर वर्ड आया हुआ है मतलब पहले, पहले हमारे गार्डन में कोकोनट ट्री होता था, पहले होता था, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। ही हैड अ रेड बाईसाइकिल व्हेन ही वॉज इन स्कूल। वॉज इन स्कूल मतलब जब वो स्कूल में था तो उसके पास रेड बाईसाइकिल थी, था थी आ गए तो हैड लगाएंगे। दे हैड अ पेट डॉग लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले की बात हो रही है, उनके पास बहुत पहले एक पेट डॉग था, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। मीता हैड हर लंच एट 12 PM। मीता ने 12 PM पे अपना लंच कर लिया था, मतलब ये काम हो चुका है पहले, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। अनीता हैड फीवर येस्टरडे। अब देखो यहाँ पे येस्टरडे वर्ड आ गया, मतलब कल था उसको फीवर, जो बीत चुका है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। So I hope you have understood the use of have, has and had. Now we will discuss about the exercise. There are only A and B part of use of have, has and had. So let us discuss part A. Choose the correct word from the bracket. I dash a beautiful ring but I lost it yesterday. अब देखो यहाँ पे yesterday वर्ड यूज हुआ है कि कल मेरी अंगूठी खो गई थी, तो क्या आएगा, हैड आएगा। हैड पे आपने टिक लगा देना है। मिन्नी डैश स्वीट स्माइल। मिन्नी की स्माइल स्वीट है। तो मिन्नी 1 पर्सन है, सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगल पर्सन की, हैज़ पे टिक लगाएंगे, हैज़। दे डैश अ लिटिल पपी इन देयर हाउस। उनके घर में एक छोटा पप्पी है। दे मतलब उनके, ज़्यादा हो गए, दे की बात हो रही है, हैव लगाएंगे, ये प्लूरल होता है। लास्ट नाइट वी डैश अ पार्टी एट आवर हाउस। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, जो बीत चुकी है रात, हमारे घर में पार्टी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड। हैड पे टिक लगाना है। आई डैश अ न्यू पेंसिल बॉक्स। मेरे पास एक नई पेंसिल बॉक्स है। आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। विनोद एंड शालिनी डैश अ न्यू टीचर। अब यहाँ पे देखो 2 पर्सन्स दिए हुए हैं, मोर देन 1 है तो हैव लगाएंगे। अगर ओनली 1 पर्सन होता तो हैज़ लगाते, मोर देन 1 है तो हैव लगाएंगे, हैव पे टिक करेंगे। दीज हाउसेज डैश नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। दीज हाउसेज मतलब ज़्यादा हाउसेज की बात हो रही है, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव पे टिक करेंगे। द बेबी डैश अ चॉकलेट इन इट्स हैंड। बेबी के हैंड में चॉकलेट है, बेबी 1 है तो हैज़ पे टिक लगाएंगे। नाउ पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैड, हैज़ और हैव। इसमें अब हमने हैड, हैज़, हैव फिल करने हैं। फर्स्ट है एन ऑक्टोपस डैश 8 लेग्स। ऑक्टोपस की कितनी लेग्स होती है, 8 लेग्स होती है। अब यहाँ पे एन लगा हुआ है मतलब 1 ऑक्टोपस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़। दे डैश अ लाइब्रेरी इन देयर हाउस। उनके घर में एक लाइब्रेरी है। दे प्लूरल फॉर्म है, वे यानी कि उनके प्लूरल फॉर्म में आ गया, हैव लगाएंगे दे के साथ, आई वी यू दे इनके साथ हैव लगाना है। थर्ड, शी डैश अ न्यू ड्रेस फॉर हर डॉल। उसके पास उसकी डॉल के लिए नई ड्रेस है। अब शी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही शी इनके साथ हैज़ लगाते हैं, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। आई डैश अ पिंक अम्ब्रेला। मेरे पास एक पिंक अम्ब्रेला है। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। वी डैश अ गार्डन इन आवर न्यू हाउस। हमारे नए घर में एक गार्डन है। वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि वी प्लूरल फॉर्म है, हमारे नए घर में एक गार्डन है। 6th, विनीत डैश फीवर येस्टरडे। येस्टरडे मतलब जो बीत चुका है कल, विनीत को कल फीवर था, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, यूज ऑफ हैड। येस्टरडे आ गया ना, हैड लगाएंगे, ये बीत चुके कल की बात हो रही है।
सेवंथ, अ ईयर डैश 12 मंथ्स, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। एक ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, मतलब सिंगल ईयर की बात हो रही है। एट्थ, जीत एंड मोना डैश न्यू पेट डॉग, जीत एंड मोना। अब देखो मोर देन वन पर्सन है, अगर एक पर्सन की बात होती, एक पर्सन का नेम आता तो हम हैज़ लगाते। अब 2 जनों का नेम आया हो ना, जीत एंड मोना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव, उनके पास नया पेट डॉग है। नाइन्थ, व्हेन शी वॉज यंग ग्रैंडमा डैश अ स्वीट वॉइस, जब वो यंग थी तो ग्रैंडमा की आवाज़ बहुत मीठी थी। अब पास्ट की बात हो रही है, जो बीत चुका है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। व्हेन शी वॉज यंग, पहले की बात हो रही है ना, तो हैड लगाएंगे। 10th, लास्ट ईयर वी डैश अ ग्रैंड पार्टी एट क्रिसमस, पिछले साल हमारी क्रिसमस पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी। पिछले साल की बात हो रही है, जो बीत चुका था, यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड, HAD, हैड। Okay students, I hope you have understood the chapter use of have, has and had. Do all this exercise on your notebooks. Only do this exercise on your books. Only part A and B are there, and revise it properly. We will meet in our next video with a new work. Okay, bye.